स्वागत है आप सभी का हमारी आज की वीडियो एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3। देखिए पॉलिनोमियल्स भी बहुत ही आसान है, हम आराम से करेंगे, आप एकदम से एक बार में समझ जाएंगे। हमने पीछे भी आप अपना इंट्रोडक्शन दिया पॉलिनोमियल्स में, आपको इन वन शॉट सब कुछ बता रखा है, आप उसे देख चुके होंगे। जो नहीं देखे हैं उसको देख लीजिए, आपके समझ में सारा पॉलिनोमियल्स आ जाएगा। हमने एक्सरसाइज 2.1 भी कर ली है, अब 2.2 में है। और आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान है, आप इसको पढ़िए। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग्स आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स इंडिकेट अगेंस्ट देम। देखिए छोटी सी चीज है, आपको इसमें 8 पार्ट दिए हुए हैं, अभी मैंने 1-2 लिखा है, मैं 8 करके आपको दिखा दूंगा। क्वेश्चन कहा गया है कि आप ये बताइए कि जो आपको पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं इनके आगे जो इनके अगेंस्ट जो वैल्यू दी गई है पॉलिनोमियल्स की, वो उसकी जीरोज है या नहीं है। तो हम इस वैल्यू को इस पॉलिनोमियल से प्लेस करेंगे। अगर इसकी वैल्यू 0 आई तो यस दिस इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, और अगर 0 नहीं आई तो दिस इज नॉट द पॉलिनोमियल्स ऑफ द दिस इज नॉट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो देखिए पहला वाला हम करते हैं। हमको दिया हुआ देखिए px इक्वल टू 3x+1, ये हमारी क्या है पॉलिनोमियल्स है। ठीक है और हमारे पास x बराबर कितना -3 है। तो आप देखिए देयरफॉर जब आपको x इक्वल टू -3 दिया हुआ है तो इस इक्वेशन में आप x की वैल्यू -1/3 प्लेस करेंगे, तो px की जगह कितना आ जाएगा -1/3। ठीक है, इक्वल टू ये आपका क्या है 3x है, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है -1/3 + 1। देखिए ठीक है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है -1 के साथ, तो 3 1 जा 3, ये कट गए। आपने मल्टीप्लाई करा 1 1 जा 1 -1 + 1, तो -1 + 1 की वैल्यू कितनी हो गई 0 आंसर। तो क्या आप लिखेंगे यस। ठीक है, x इक्वल टू -1/3 इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये आपने पहला वाला कर लिया फर्स्ट पार्ट। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 आ गई है। अब देखिए सेकंड पार्ट में आ जाइए। सेकंड पार्ट क्या है, px इक्वल टू पॉलिनोमियल्स क्या है 5x - पाई, और x की वैल्यू कितनी है 4/5। ठीक है, तो वहां भी ऐसे देयरफॉर p इंटू 4/5 किसकी वैल्यू हो गई 4/5, x की वैल्यू हमें दी हुई गिवन, इक्वल टू देखिए 5 इंटू एक्स है ना, x की वैल्यू क्या है 4/5। ठीक है, माइनस पाई। ठीक, 5 से 5 कटा, कितना बचा 4, 4 1 जा 4 हो गया, माइनस पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। आपने इन दोनों का एलसीएम लिया, इसके नीचे 1 है, इसका एलसीएम 7 आया, तो 7 7 जा 7 4 जा 28, माइनस 7 1 जा 1 और 22। ठीक है, दोनों को माइनस कर दो, कितना है 6/7। तो देखिए ये वैल्यू 0 नहीं आई, ये वैल्यू 0 नहीं आई, तो आप क्या लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल टू 4/5 is not the zeros of polynomials। ठीक है, समझ गए ना, यहां 0 आया तो यस दिस इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स, यहां 0 नहीं आया वैल्यू प्लेस करने पर, दिस इज नॉट द वैल्यू ऑफ द दिस इज नॉट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ठीक है, 2 हो गया। अब हम 3 4 करते हैं। देखिए अपना मैनुअल बोल्ड है तो हमने इरेज कर लिया है, और हमने अब इसका पार्ट 3 लिख दिया है। देखिए पार्ट 3 में क्या है, px इक्वल टू x² - 1। देखिए ये हमारी इक्वेशन है, यहां पर हम सॉल्यूशन करते हैं किसी भी चीज को, अभी आपने पीछे पढ़ा था, हमने देखा, हमने आप सॉल्यूशन करके भी लिख सकते हैं। तो आपके पॉलिनोमियल्स क्या है px इक्वल टू x² - 1। तो यहां पर आपको x की 2 वैल्यू दी गई है, तो आप एक बार एक रख के चेक करेंगे, दूसरी बार दूसरी रख के चेक करेंगे, सेपरेटली दोनों को अलग अलग चेक करेंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे लेट x इक्वल टू 1। ठीक है, तो देयरफॉर px की जगह 1 रख दिया आपने, इक्वल टू ये x की जगह आपने 1 रखा, 1 का स्क्वायर माइनस 1, ये दिया हुआ पहले से, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया 0। तो देयरफॉर क्या बोल लिखेंगे x इक्वल टू 1 इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये फुल स्टॉप हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, क्या करते हैं लेट x इक्वल टू -1। तो देयरफॉर आपके पास पॉलिनोमियल्स क्या है px इक्वल टू x² - 1। ये देखिए यहां पर, तो p की जगह आपने p के साथ x की वैल्यू क्या रखी है -1 यहां पर, इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर -1। तो आप देखिए 1 -1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 होता है तो +1, और ये -1 पहले से है, तो +1 - 1 0 हो गया। तो आप यहां भी सेम हो गया कि देयरफॉर x इक्वल टू -1 इज द, ठीक है, zeros of polynomials।
नोमियल्स। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका। ये पार्ट 3 भी हमने कर लिया। ठीक है, हम इसका पार्ट 3 भी कर लिया, समझ गए, फटाफट कर रहे हैं हमको फटाफट करना है। ठीक है, अब हम करेंगे इसका पार्ट 4। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं, देखिए अब मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 4 भी लिख दिया है। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए लिखा है पी एक्स इक्वल टू ब्रैकेट एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, और इसके लिए आपके जीरोस क्या दिए हुए हैं, एक्स इक्वल टू -1 और 2। ठीक है, तो आप इसकी वैल्यू को फिर प्लेस कर देंगे। तो पहले में आपने क्या करा, p इंटू एक्स की वैल्यू पहले आपने क्या रखी, लेट x इक्वल टू -1, पहले आप x -1 के साथ कर रहे हैं, तो p -1 इक्वल टू, देखिए ये ध्यान से देखना है, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन दूसरे टाइप की है। ठीक है, x -2, तो आपने p की वैल्यू यहां पर क्या है, px है अभी, तो अब हम लिख दे रहे हैं p की वैल्यू -1, p के साथ x इक्वल टू -1, तो इक्वल टू -1 प्लस 1 ब्रैकेट ब्रैकेट -1 -2, ये होगा। ठीक है, तो आप देखिए -1 और -2 कितना हुआ, 0, ये ब्रैकेट के अंदर हुआ, इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हुए -3 हो गया। अब यहां पर ये मल्टीप्लाई है आपस में। ठीक है, तो 0 से जब कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है तो उसका आंसर कितना आता है, 0। इट मीन टू से p -1 इक्वल टू 0। तो ये पहला निकाल दिया आपने, ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या है, लेट x इक्वल टू 2, तो देयरफॉर देखिए p x पॉलिनोमियल्स क्या है, px इक्वल टू x प्लस 1 x माइनस 2। ठीक है, तो इक्वल टू p की x में क्या वैल्यू रख देंगे, 2, इक्वल टू x की जगह 2 आ गया प्लस 1, और यहां भी x की जगह 2 आ गया, -2 पहले से है, इक्वल टू x प्लस 1 कितना हुआ, 3 ब्रैकेट, इसके अंदर 2 - 2 कितना, 0। देखिए यहां भी सेम स्थिति आ गई कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है बीच में, तो मल्टीप्लाई 0 से कोई भी होगा तो आंसर कितना होगा, 0 होगा। तो इट मीन टू से p2 इक्वल टू 0। तो आप क्या लिखेंगे, यस बोथ x इक्वल टू कितना है, -1 एंड 2 आर zeros, ठीक है, ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये आपका आंसर है। देखिए ये भी हो गया, 3 और 4 पार्ट भी हो गया, हमने कर लिया। ठीक है, अब इसको इरेज करता हूं मैं, अब हम करते हैं 5 और 6 पार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए अब मैंने लिख दिया इसके पार्ट 5 और 6। ठीक है, पहले 5 को करिए, पॉलिनोमियल्स क्या आपके पास, पॉलिनोमियल्स है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप इस सॉल्यूशन करने जा रहे हैं इसका, ये हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो यहां पर हमने क्या रखना, लेट क्या रखना आपने, x इक्वल टू 0, ये वैल्यू दी हुई है आपको x इक्वल टू 0, तो p0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू 0 है, 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, यानी कि p0 इक्वल टू 0। इसका पार्ट हो गया, तो क्या लिखेंगे, यस, क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 0 इज द zeros ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये पार्ट नंबर 5 भी हो गया। देखिए ये छोटे छोटे पार्ट है, छोटा छोटा आपको ये क्वेश्चन है करने को दे रखे हैं, इजी भी आपको लग रहे होंगे, लेकिन ये आपको इसलिए दिए गए हैं कि आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए कि व्हाट इज जीरोस। जीरोस क्या है, अगर हम उसमें कोई भी वेरिएबल्स है उसकी वैल्यू अगर रख रहे हैं और वो 0 आ रहा है तो वो उसका जीरोस है। वेरिएबल में x इक्वल टू 2 1 3 4 कुछ भी x y z, ठीक है, तो जीरोस आ गया। अब इसमें देखिए यहां पर आपके पास पॉलिनोमियल्स क्या है, px इक्वल टू lx प्लस m। देखिए ठीक है, और आपको x कितना रखा है, लेट ध्यान से देखिए x इक्वल टू कितना है, माइनस m अपॉन l। तो आप वैल्यू प्लेस कर दीजिए, देयरफॉर p माइनस m अपॉन l इक्वल टू, तो l x प्लस m है तो l इंटू माइनस m अपॉन l, और इसके साथ क्या है, प्लस m। ठीक है ना, समझ गए। अब ये l और r मल्टीप्लाई और डिवीजन में, तो ये दोनों तो कट गए आपस में, वन जा बचा, तो कितना बचा, माइनस m प्लस m। तो माइनस m प्लस m दोनों बराबर है, प्लस माइनस 0, तो इसकी वैल्यू कितना है, 0। इसका मतलब क्या है, इट मीन टू से यस, क्या यस है कि x इक्वल टू माइनस m अपॉन l इज द जीरोस ऑफ द, सभी लिख दो आप इसको, ठीक है, पूरा लिख दो, ऑफ द, हर किसी में लिखना है समय, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये आ गया ना, ये आपका ये आ गया आंसर। तो इसका पार्ट 6 भी हो गया, ठीक है। अब बचे हमारे पास दो पार्ट और 7 और 8, तो उसको भी कर लेते हैं, 7 और 8 को भी कर लेते हैं। मैं इसको मैनुअल बोर्ड को इरेज कर लेता हूं, ठीक है। देखिए अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट दो पार्ट लिख दिए हैं, 7 और 8, ठीक है। तो 7 में क्या लिखा हुआ है, इसको हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन देखिए 7 में क्या है आपके पास, पॉलिनोमियल्स क्या है, px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। तो हमारे पास x की दो वैल्यू दी गई है इसमें,
एक x बराबर दिया गया -1/√3, एक दिया गया 2/3। तो पहले वाले के लिए करते हैं लेट x इक्वल टू -1/√3। तो आप क्या करेंगे, x की जगह -1/√3 की वैल्यू रख देंगे हम। तो p ब्रैकेट -1/√3 यानी कि हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है -1/√3 का होल स्क्वायर -1, ठीक है, इक्वल टू 3 इंटू, देखिए -1 का स्क्वायर कितना हुआ 1 +1 हो गया, -1 का स्क्वायर कितना हुआ +1, जाहिर सी बात है माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो गया। और √3 का स्क्वायर कितना हुआ 3 और -1, ठीक है, ये भी हमको आता है। तो 3 और 3 आपस में कट गए, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो बचा कितना 1 - 1 इक्वल टू 0। तो पहला वाले का आंसर 0 आ गया। तो यानी कि x इक्वल टू -1/√3 इज आ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। यस यस, x इक्वल टू -1/√3 इज द जीरोस, ठीक है, ऑफ द पॉलिनोमियल्स आप लिख लेना, ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट क्या है, लेट, देखिए लेट सेकेंड पार्ट में x इक्वल टू 2/√3। तो पॉलिनोमियल्स क्या हमारे पास p इंटू, ये वाला पॉलिनोमियल्स को दोबारा यहां लिख देंगे, आप इसी को लिखना, पॉलिनोमियल्स ये है। तो x की जगह क्या लिखेंगे 2/√3 इक्वल टू, देखिए पॉलिनोमियल्स क्या है 3 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है 2/√3 का स्क्वायर और -1, ठीक है, इक्वल टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हुआ, √3 का स्क्वायर 3 हुआ -1, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो कितना बचा 4 - 1 इक्वल टू 3। तो नो क्या आएगा, नो x इक्वल टू 2/√3 इज नॉट द जीरोस, ठीक है, ऐसे ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो ये हमारा हो गया, आपने देखा ये पार्ट। अब इसका लास्ट पार्ट है, पॉलिनोमियल्स क्या है x इक्वल टू 2x + 1 और जीरोस के लिए क्या दिया हुआ है x इक्वल टू 1/2। तो सॉल्यूशन आप करते हैं, इसमें सॉल्यूशन आपने स्टार्ट किया। तो पॉलिनोमियल्स क्या है px इक्वल टू 2x + 1, ठीक है। लेट क्या दिया आपको x इक्वल टू 1/2, तो इसलिए px इसकी वैल्यू 1/2 आ गई, x की इसकी जगह इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 1/2 + 1, तो ये दोनों कट गए, कितना बचा 1 और प्लस ये 1 इक्वल टू 2। तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई 2 आ गई, तो 0 नहीं आया, तो आप क्या नो, क्या लिखेंगे नो x इक्वल टू 1/2 इज नॉट a zeros ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ऐसे करना है, बहुत आसान सा है कैलकुलेशन, मात्र आपने कैलकुलेशन करनी है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, मैंने आपको 8 के 8 पार्ट करके दिखा दिए, ठीक है। तो आप वीडियो में रहे इसके लिए बहुत धन्यवाद, सब्सक्राइब जरूर करिए, खुद भी देखिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।